उन्होंने इंटरव्यूज़ में भी ये बात की कि गालिबन उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ छुपाया जा रहा है। लेकिन कल ये अबहम जो है वो दूर हो गया जब उनकी हमशीरा ने ये कंफर्म किया कि नहीं, सेहत उनकी ठीक है, वो बहुत गुस्से में है। अब उसके बाद जो ट्वीट किया इमरान खान साहब ने अपने अकाउंट से, एक्स अकाउंट से, उस पर ख़ासी तनकीद हो रही है कि मुलाकात के बाद भी अगर कन्फ्रंटेशनल टोन उससे भी ज़्यादा बढ़ जानी है तो इससे पार्टी की स्पेस मज़ीद श्रिंक हो जाएगी, ये अनजस्टिफाइड है। क्या व्यू पॉइंट है इस पर आपका? मेरा व्यू पॉइंट जी इस पे बल्कि ये तो रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ने अब जोर जिस पहलू पे दिया हुआ है सरगर्मी के हवाले से, सियासी सरगर्मी, उसमें मुफाहमत की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ मुज़ाहिमत ही है, या आप समझ लें मुज़ाहमत को मुफाहमत पर तरजीह है। हालांकि सियासी जमात मुफाहमत या गुफ्तो शनीद का दरवाज़ा तो बंद नहीं करती उसूलन, बिल्कुल, लेकिन जिस किस्म के हालात हैं और फिर जिस किस्म के आपने कहा ये एक कंट्रोवर्शियल रहा, ये मुलाकात ना करवाने वाला मामला, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये सिरे से ही दुनिया भर के किसी भी कायदे कानून, बुनियादी हक, किसी भी महज़ब मुआशरे के अखलाक कह लें, कानून कह लें, कायदा कह लें, किसी चीज़ से भी मुताबिकत नहीं रखता, हर चीज़ से मुतसादिम है और हर चीज़ से इनहराफ है, यहाँ तक कि बैनुल अक़वामी इदारों तक ने इसके ऊपर शुरू कर दी बात। तो ये कंट्रोवर्शियल नहीं है महज, ये इंतहाई मैं समझता हूँ काबिल मुज़म्मत है। और ये को बहुत बड़ा फेवर नहीं कर दिया कि जी कल ये मुलाकात जो है उसको मुमकिन बनाया है। वो 20 मिनट की मुलाकात उनकी जो छोटी बहन से हो सकी है, डॉक्टर उज़मा से। लेकिन एतराज़ ये रहा, एक एतराज़ राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस पर बात की कि ये मुलाकातें ना सियासी नौयत की थीं और इसमें पॉलिटिकल डायरेक्शंस दी जाती थी, ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट हो रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कंटेंट इस्तेमाल होता था। ये रीजनिंग है बेसिकली, अगर ये ना हो तो हमें मसला नहीं है। देखें जी, बुनियादी हुकूक जो होते हैं ना जी, वो भले मैं तो कह रहा हूँ अगर किसी पे सच्चा मुकदमा हो और उसको सच्चे मुकदमे में जायज़ सज़ा भी दी गई हो, जो यहाँ नहीं है, सही, तो सच्चे मुकदमे में, हकीकी मुकदमे में किसी को जायज़ भी सज़ा दी गई हो अगर, तो एक कैदी जो सज़ा याफ्ता है या जो है अंडर ट्रायल है, सही, उसके भी बुनियादी हकूक होते हैं, उसके लिए भी मैनुअल्स जो हैं, उसके लिए ना सिर्फ हमारे जेन मैनुअल्स, ये दुनिया भर में बाकायदा एक राइज है, एक इंटरनेशनली सेट प्रिंसिपल्स भी हैं। बल्कि जब मैं इंसानी हकूक़ की कमेटी की सदारत करता रहा हूँ तो उसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू भी तवील हमारी होती रही है, और वो उसको मंडेला रूल्स भी कहते हैं, बैंकॉक रूल्स भी कहते हैं। वो ख़वातीन के लिए एक हैं और फिर वो दूसरे कैदियों के लिए और हैं। लेकिन ये एक बुनियादी हक है जो मुलाकात का है फैमिली के साथ, वकला के साथ और दीगर जो भी आपका कायदा कानून कहता है। लेकिन पार्टी अब उसमें नहीं, अब उसमें अपनी मर्जी की जो है तशरीह जो है वो कोई भी वजीर हो या मुशीर हो वो नहीं कर सकते। मुलाकात जो है वो उसका हक जो है उसके लिए एक बाकायदा तरीक़ाकार बताया गया हुआ है कि कितनी मरतबा हो सकती है वीक में, कितने दौरानिया की हो सकती है, किन हालात में हो सकती है। But this is a fact, and आप उस वक्त के अखबार निकाल के देख लें, this has to be kept out. आप उस वक्त के अखबार निकाल के देख लें, I am reciting a fact. You are reciting a fact, but inappropriate. And it is a published fact. It is not. It is in the public domain. चले मैं, it is in a public domain. You may object. Obviously, you can. But मैं सिर्फ compare कर रहा हूँ कि किन-किन कैदियों को क्या-क्या हकूक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे ये appropriate है या नहीं, that is going to be decided by the audiences. अली गौर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो डिले किया मुलाकात करवाने को, अब इस पर जो नाक़दीन है आपके वो तो यही समझते हैं कि इसका क्या गेन किया आपने, बिकॉज अल्टीमेटली फैमिली से मुलाकात करवाना पड़ी आपको। तो ये सारी कंट्रोवर्सी, इंटरनेशनल मीडिया पे खबरें, HRCP के बयानात, व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ दिस? क्या मिला हुकूमत को? देखिए, बात ये है कि ये कहना कि मुलाकात, उससे पहले आपको याद होगा कि जिस तरह से एक बयानिया बनाया गया, एक टाइम बड़ा मैटर करता है कि उस टाइम पे जब हम मार्का हक में फतह हासिल कर चुके हैं और इंडिया का मीडिया हमारे खिलाफ जहर उगलता है, उस वक्त में जो इनकी बहनें हैं वो इंडियन मीडिया के जरिए उस प्रोपोगंडे में शामिल होती है जिसमें कहा जाता है कि खुदा न खास्ता खान साहब जो हैं वो तो जिंदा नहीं है,
और वो प्रोपोगंडा उन्होंने अपनी सारी नशरियात रोक के, आप देख लें उनके सारे चैनल्स इसी जहरीले प्रोपोगंडे पर थे। दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि जो जेल मैनुअल है उसमें जब आप सजा याफ्ता होते हैं तो वहां से बैठ के आप हासिल नहीं कर सकते, लेकिन इसके बरक्स जब आपकी मुलाकातें हुई, आप जेल मैनुअल में देखें उस लिस्ट को निकालेंगे जिसमें इनके वकला की मुलाकातें होती रही, इनके सियासी लोगों से मुलाकातें होती रही, इनकी फैमिलीज के साथ मुलाकातें होती रही, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता था? कभी इस्लामाबाद के ऊपर केपीके गवर्नमेंट के वसाइल लेकर हमले हो रहे थे, कभी फलां जगह पे प्रोटेस्ट कर दो, कभी फलां जगह को लॉकडाउन कर दो। तो मकसद ये है कि आप जेल को जो है वो सियासी ड्राइंग रूम या सियासी जलसागाह तो नहीं बना सकते। और यही वजह है कि उसके बाद आप देखें कि जिस तरह से कैपिटल पर 2-3 दफा चढ़ाई हुई, वो भी इधर से डायरेक्शन हुई, जिस तरह की इनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की जाती हैं, मिसाल के तौर पर कि जनाब बिल्कुल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारे हुकूमती और मुल्की जहां पर सलामती का मसला है, जहां पर दहशतगर्द हमारे स्टूडेंट्स को शहीद कर रहे हैं, इदारों के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं, वहां पर केपीके की हिदायत दी जाती है कि आप रियासत के साथ तावन ना करें रियासती मामला में, हमारी मुल्की सलामती के मामला में, और यहां से डिजिटल दहशतगर्दी की हिदायत दी जाती है। किस तरह से जहर सोशल मीडिया के जरिए हमारे चौधा के खिलाफ उगला जाता है। नहीं अली गौर साहब, मुझे ये बताएं ये मुलाकात बंद करके ये सारा जो आप कह रहे हैं ना कि ऑपरेशन नहीं होने देना, ये सब तो पख्तूनख्वा की हुकूमत का ऑफिशियल बयानिया है ना, ये खान साहब का अकेले का तो नहीं है, तो दे आर गोइंग टू स्टिल से दिस, वो तो वही बोल रहे हैं। मुझे ये बताएं ये जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उनकी बहन से मुलाकात उनकी इसीलिए करवाई कि हमने एक लिहाज से ये अग्रीमेंट किया कि आप इसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी, ये शर्त रखवाई हमने, तो ये मसला सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि मुलाकात जो मर्जी कर ले, बाहर आके गुफ्तगू ना करे, तो ये किस कानून के तहत है? वैसे नहीं, मसला प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है। देखिए राणा साहब कह रहे हैं, मुझे ये बताएं कि बाकी के मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना जी। देखें कैदी तो और भी हैं, क्या बाकी लोग मुझे ये बताएं कि बाकी जो इवन जिन लोगों का ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी है उनकी भी मुलाकातें होती है तो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इनको वो वक्त भी याद होना चाहिए। मुझे बताएं यही राना सनाउल्लाह साहब जब कैद थे झूठे मुकदमा में, पूरी दुनिया कह रही थी झूठा, ये खुद भी कहते थे कि झूठा मुकदमा है, तो उस मुकदमे में भी उनको कितने दिनों को महीनों के बाद सिर्फ उनकी अहलिया से मुलाकात करने दी गई, और किसी सियासी हम हमारी भी मुलाकात राना सनाउल्लाह साहब से नहीं हो सकी। जेल के अंदर जब तक रहे, वो जेल से रिहा होकर आए तो उनकी मुलाकात एक तांता बंधा हुआ है, मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन इनके रवैये जो हैं, अगर आप मुल्क के अमन अमान खराब करने के लिए आप उन मुलाकातों को इस्तेमाल करेंगे, आप अपने सियासी अज़ाइम हासिल करने के लिए उन मुलाकातों को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जाहिर है कि ये उससे पहले क्यों होती रही मुलाकातें, पहले भी होती रही हैं। और आप भी देख लें, अब भी ये कोई बात तो नहीं आया, इन्होंने मतलब है कि वो आप यूं कह लें कि प्रेस फ्रेंड्स, वो मीडिया पर भी बात आई, फिर आप इनके टिकट्स देख लें जितने सोशल मीडिया के ऊपर चले, वो आप देख लें कि वो पूरा का पूरा फिर हत्ता के मतलब है कि आप हुकूमत के खिलाफ भी और फील्ड मार्शल के खिलाफ भी वो एक बयान दागे गए इसी पैराए में, तो फिर इन्होंने लिहाज तो नहीं किया। ठीक है, इसी पे इनकी मुलाकात करवाई। इसी पे अली साहब, वो फैसल वाडा साहब ने भी एक बयान दिया है, मैं उस पर भी आपसे सवाल करूंगा, बट बिफोर दैट महमूद मौलवी साहब, ये एक जो ग्रुप था पॉलिटिशियंस का जिसमें आपके कॉलीग्स भी थे जो चाह रहे थे कि बातचीत हो जाए तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कोई मुफाहमत हो जाए, उस पर फवाद चौधरी साहब ने हमें ख़बर दी कि पहला राउंड कामयाब हो गया और दूसरे राउंड से मुतल्लिक आप जल्द कोई अच्छी खबर सुनेंगे। यहाँ तो उसके ऑपोजिट हो रहा है, मज़ीद पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ गया है और अब ये कहा जा रहा है कि मज़ीद मुलाकातों पर बैन लगाना पड़ेगा। एक साइड ये कह रही है, खान साहब ये कह रहे हैं कि जो भी तहरीक इंसाफ से उठकर जाकर बातचीत करेगा उन लोगों से जो हम पर जुल्म ढा रहे हैं, वो मीर सादिक है, मीर जाफ़र है, अपने ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है। तो लग तो नहीं रहा कि कोई अच्छी खबर आ रही है जिसकी आप नवीद सुना रहे थे हमें। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम तो यही चाहते हैं कि भाई अच्छी खबर आए, मगर एक चीज मैं आपको बताऊं कि आवाज गूंज रही है मेरे ख्याल से। आप कंटिन्यू कीजिए, फिक्स करते हैं जी। आजा, देखिए, हम जो बात कर रहे थे, हमारी आज भी मेरी काफी लोगों से बात हुई, पीटीआई के लोगों से भी बात हुई,
और खान साहब के ट्वीट के ऊपर भी काफ़ी सीनियर लोगों से बात हुई। उनका देखिए बहुत सारे लोग इस ट्वीट को देखें ये भी देख रहे हैं कि देखें अब जो खान साहब से इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है ना, और वो ट्वीट हुई है क्या बिल्कुल वैसे ही है, उसकी वजह इसमें तो बहुत सारी चीजें देखें नाराजगियां दिखाई गई है। देखिए एनडीयू पे ऊपर बात हुई है, उसके ऊपर बात हुई है, इसमें से बहुत सी बातें तो नामुनासिब है। देखिए एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना पॉलिटिकल, आपको देखें मैं बिल्कुल अग्री ये भी कहूंगा कि देखें जी मुलाकात के ऊपर अगर इश्यूज है या इश्यूज है, ये जो बात करना ये तो ओपन कन्फ्रंटेशन है विद द आर्म फोर्सेस, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊं जो हमारे पुराने स्पीकर असद कैसर साहब जो टीवी पे आज दोपहर को थे, उनकी आप गुफ्तगू सुने, वो तो मतलब बड़े पॉजिटिव बातें कर रहे हैं ना। तो ये ट्वीट जो है देखें ये ट्वीट डैमेज कर रहा है, जो मेरा अंदाजा है जो मैं देख रहा हूं वो पीटीआई को भी डैमेज करेगा। पॉलिटिकल सिनेरियो जो है इसका बड़ा डेंजरस हो जाएगा। और ये जो है देखें जिस मुजामत से सॉरी टू कट यू, मुल्क को और आवाम को नुकसान होगा। आपने कहा ना पीटीआई को डैमेज करेगा। अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान से पूछें, उनके लीडरान से पूछें, वो कहते हैं पीटीआई इज इक्वल टू इमरान खान। अगर वो बजाते खुद ये कह रहे हैं कि यही टोन इख्तियार करनी है, तो उसके अलावा पीटीआई फिर कोई और चीज़ नहीं है। पूरी पार्टी का भी फिर यही बयानिया होना चाहिए। तो जो आप कोशिश कर रहे थे वो तो खान साहब की अपनी ख्वाहिशात के ऑपोजिट लग रही है। नहीं देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना कि मेरी जो आज भी पीटीआई के लोगों से बात हुई ना, और वो भी कह रहे हैं कि देखें जी हमें जो है मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, अगर इस तरफ हम जाएंगे तो मतलब